हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 3 तक मैंने सिर्फ पिछली वीडियो में कवर करा दिया। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, तो वहां से आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। एक रफ फिगर ड्रॉ करनी है क्वाड्रिलेटरल की जो पैरेललोग्राम नहीं हो, that is not a parallelogram but has exactly two opposite angle of equal measure, लेकिन उसके दो एंगल इक्वल मेजर हो, मतलब इक्वल हो दो एंगल उसके अपोजिट एंगल। तो ये इसका जो आंसर होता है वो होता है काइट। काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो पैरेललोग्राम नहीं है बट उसके दो एंगल, जैसे ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल एंगल होते हैं। ये इसके अपोजिट है, लेकिन ये वाला एंगल और ये अपोजिट एंगल तो हैं लेकिन ये इक्वल मेजर नहीं होते, इक्वल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाली तो थोड़ी ही हमारी जो ये एडजेसेंट साइड है इस क्वाड्रिलेटरल की, ये वाली साइड, इनसे जो एंगल बना है ये एंड ये तो इक्वल मेजर हैं, इक्वल होते हैं दोनों, लेकिन ये एंगल इक्वल नहीं होते। ये वाली एडजेसेंट साइड जो है इससे ये एंगल बना है और ये इन वाली से ये एंगल बना है। तो ये देखो, ये तो थोड़ी चौड़ी बन रही है ना यहाँ से, और ये थोड़ा, ये वाली जो है साइड ये नैरो हो रही है, तो ये छोटा एंगल बनेगा, ये बड़ा बनेगा, तो ये इक्वल नहीं होगा। तो ड्रॉ ए रफ फिगर, इसमें एक रफ फिगर ही ड्रॉ करनी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा काइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? काइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन रेशो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। टू एडजेसेंट एंगल हैं, जैसे ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम, तो इसका ये वाला एंगल और इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा? ये वाला एंगल, मतलब इसका पड़ोसी। एडजेसेंट एंगल कौन सा होता है? उसका पड़ोसी। ये भी इसका एडजेसेंट होगा, लेकिन अभी हम ये दो एंगल ले लेते हैं, ए एंड बी। इनका जो रेशो है वो 3:2 है। ये 3 है, ये 2 है। जब कभी भी ये चीज रेशो में दी जाती है तो हम उसके आगे एक वेरिएबल x लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसका 3 गुना है, ये 2 गुना है, लेकिन किसका ये हमें नहीं पता, तो हम उसको x मान के चलते हैं और मतलब x की वैल्यू हम निकालेंगे और उसमें फिर पुट करेंगे, तो ये इसका एंगल आ जाएगा। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। इसके सभी एंगल हमें, ईच ऑफ द एंगल मतलब सभी इसके एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो कैसे करते हैं? पहले हमें इन दोनों को क्या कर लेंगे, ये सपोज कर लेंगे, मतलब लेट कर लेंगे, इनको लेट करके लिख लेंगे। लेट द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम 3x एंड 2x। इनको हमने 3:2 को 3x एंड 2x में लिख लिया। अब ये हम इसमें एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री, मतलब इसका और इसका जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो ये वाली इनको लिख देंगे 3x, सिंपल इक्वेशन बनाएंगे, 2x इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका जो रीजन है वो भी लिख देंगे साथ में, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री। तो ये आ गया, इसका हमने रीजन भी दे दिया, तो 3x + 2x इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, वेरिएबल की लाइक टर्म है, तो इनको प्लस हो जाएंगे। 3x + 2x ये हो गया 5x इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो x को बाहर निकाल लेंगे, 180 डिग्री अपॉन ये 5 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड में, अपॉन 5। तो x इक्वल टू हो जाएगा ये 36 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। x की वैल्यू आ गई हमारी ये 36 डिग्री। तो इस x की वैल्यू से हम वैल्यू को पुट करके इसमें नेक्स्ट एंगल निकाल।
एक्स की वैल्यू 36 डिग्री आ गई, तो इसको पुट करेंगे हम उसमें। जैसे ये एंगल ए है 3x, तो सबसे पहले हम एंगल ए निकाल लेंगे। एंगल ए इक्वल टू 3x, 3x कितनी वैल्यू है 36, ये आ जाएगा 108 डिग्री। तो एंगल ए कितना आ गया 108 डिग्री। इसी टाइप से एंगल बी की वैल्यू निकालेंगे। एंगल बी इक्वल टू, एंगल बी कितना है 2x, तो यहाँ 2x लिखेंगे। 2x इक्वल टू 2 और x की वैल्यू कितनी है 36, ये आ जाएगा 72 डिग्री। इसी टाइप से हम इसमें एंगल सी की वैल्यू निकालेंगे। एंगल सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये है एंगल सी। तो एंगल सी किसके अपोजिट में, एंगल ए के। और हम एक पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी जानते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो जो एंगल ए होगा वही एंगल सी होगा। तो इसको लिख दें एंगल सी इक्वल टू एंगल ए। एंगल ए हमने ऊपर फाइंड किया है, कितना आया है 108 डिग्री, 108 डिग्री, ये एंगल आ गया सी। एंगल डी भी इसी टाइप से फाइंड करेंगे। एंगल डी ये है, ये किसके अपोजिट में, एंगल बी के। एंगल बी की जो वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, तो हम उसी के अपोजिट में है एंगल डी, उसी प्रॉपर्टी से इसको भी कर लेंगे। एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, ये कितना आया है अभी हमने निकाला एंगल बी 72 डिग्री। तो ये हमारे एंगल अभी किस प्रॉपर्टी से आए हैं, वो प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पर लिख देंगे। अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने ये दोनों एंगल कर लिए फाइंड, और ये 2 एंगल भी हमारे आ चुके हैं। तो इस पैरेललोग्राम के चार ये जो एंगल है हमारे सब निकल आए हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।